Hello students, today we will discuss next experiment 120 degree mode of conduction inverter. तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन इन्वर्टर डिस्कस किया था एंड मैटलैब के थ्रू हमने डिजाइन किया था। ठीक है, तो बेसिकली अब हम 120 पे आ रहे हैं बिकॉज 180 के अंदर सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक क्या है, जीरो पे ये स्टार्ट होता है S1 एंड इसके जस्ट 180 डिग्री बाद ये S4 स्टार्ट होगा। इसी तरीके से ये these S1 and S4 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड S3 एंड S6 आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से S5 एंड S2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। बट अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जैसे एक स्विच ऑन रहेगा तो दूसरा स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली। बट 180 की डिग्री जब हम प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री का गैप है, यानी जैसे ही स्विच S1 ऑफ होगा उसके तुरंत इंस्टेंट पे S4 ऑन होगा। ठीक है ना, देखो ये इस तरह के आउटपुट वेव मिली थी हमें, आउटपुट वेव फॉर्म। तो यहाँ पर S1 ऑन था एंड यहाँ पर S4 ऑन था। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री का गैप है इसके बीच में, दोनों के बीच में। अगर एक स्विच यानी जो आउट गोइंग स्विच है एंड इनकमिंग स्विच है, दोनों के बीच में लैग आ गया, कुछ सेकंड का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सो देयर इज ए शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द बैटरी। क्यों शॉर्ट सर्किट होगा? जैसे ये आउट गोइंग स्विच है, ये इसको ऑफ होना था 180 डिग्री पे, और जो S4 स्विच है इसको ऑन होना था, ये इनकमिंग है, ठीक है ना, इसको ऑन होना था 180 डिग्री पे। बट दोनों स्विच में कुछ टाइम लैगिंग हो गया, जिसकी वजह से जो S1 था आउट गोइंग स्विच, ये ऑफ नहीं हुआ, ये ऑन रह गया। एंड एट दैट टाइम, एट सेम टाइम जो S4 स्विच था इसको ऑन होना था, क्योंकि इनकमिंग स्विच है तो इसको हमने पल्स दिया तो ये ऑन हो गया। तो दोनों स्विच ऑन हो गए, तो इसका मतलब क्या है, इसकी अक्रॉस बैटरी की अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था 180 डिग्री का। तो अब हम क्या करते हैं, दो स्विच के बीच में 60 डिग्री का गैप रखते हैं, ताकि जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर कोई लैग हो जाता है, टाइम लैगिंग हो जाती है ऑफ होने में, तो देर इज सफिशिएंट टाइम टू सेव बैटरी। क्योंकि यहाँ पर बैटरी के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री का हमारे पास टाइम गैप मिल रहा है। ठीक है ना, 60 डिग्री का मतलब 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 0.02 सेकेंड। तो इस सेकंड का हमें, इस टाइम का हमारे पास गैप मिल रहा है। तो अगर इनकमिंग एंड आउटगोइंग कुछ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, ऑन नहीं हुआ या ऑफ नहीं हुआ, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है बैटरी को सेव रखने के लिए। ठीक है ना, तो अब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो जो इसका फेज वोल्टेज आता है वो उसका लाइन वोल्टेज आता है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 180 डिग्री के लिए वी ए बी आएगा वी पर, वी वोल्ट पर, एंड वी बी सी माइनस वी बाई टू, वी सी ए माइनस वी बाई टू। इसका वेव फॉर्म हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारा गेटिंग पल्स है। ठीक है ना, इसको हम देंगे 0 to 180, सॉरी 0 to 120 आउट ऑफ 360। यहाँ पर 180 है एंड यहाँ पर 360। ठीक है ना, तो जो इसका पल्स ड्यूरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120/360, तो 33.34% इसका पल्स ड्यूरेशन हो जाएगा, पल्स विड्थ हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास G2 है, G3 है, इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। अगर इसका आउटपुट देखें तो VS/2, ठीक है, माइनस VS/2, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब इसको हम मैटलैब की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो हमारा सेम सर्किट है 180 डिग्री का, वो एज इट इज सेम सर्किट रहेगा, बस यहाँ पर जो पल्स है वो चेंज हो जाएगी। जो हम पल्स दे रहे हैं, गेटिंग पल्स दे रहे हैं, वो चेंज हो जाएगी। तो इसको मैं अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसे हम आसानी से समझ जाएं। ठीक है, इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आर स्विच आर फेज है एंड
ये वाई फेज है एंड इट इज आ इसका कलर चेंज कर देते हैं, बी फेज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ये आर फेज है, ये आर फेज का अपर स्विच है, ये लोअर स्विच है, यानी ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है, ये नेगेटिव साइकिल के लिए है, ठीक है ना। ये हमारा 120 स्टार्ट होगा, इसके 180 डिग्री बाद ये स्टार्ट होगा आईजीबीटी, ये वाला स्विच स्टार्ट होगा। इस तरीके से हम पल्स डिजाइन करेंगे इसकी। अब हम पल्स जनरेटर लेते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया एज इट इज सर्किट की तरह, जो हमारा सर्किट में था। इट इज मेजरमेंट के लिए 3 फेज वीआई मेजरमेंट लगा लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने डीमैक्स लगा दिया, जो यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं तीनों सिग्नल को सेपरेट करने के लिए डीमैक्स लगा दिया। एंड ये मेरा एक लोड लगा दिया, ठीक है। ये पावर का ये ब्लॉक है, पावर GUI ब्लॉक है ना। ये बैटरी का सोर्स लगा दिया है। अब हमें पल्स जनरेटर चाहिए, तो इसके लिए हम एक पल्स जनरेटर ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको पल्स कैसे देते हैं। लास्ट टाइम हमने एक यहाँ पर गेट लगाया था, नोट गेट, ठीक है। अब डायरेक्ट इसकी हेल्प से करेंगे हम, पल्स जनरेटर की हेल्प से, ठीक है। तो सभी जगह हम पहले इसमें डेटा जॉइन कर लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड हम 5 रख लेते हैं। टाइम पीरियड 1/f 0.0250। पल्स ड्यूरेशन इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें ओनली यहाँ पर 1/3 चाहिए, यानी 120 आउट ऑफ 360, तो हमें चाहिए 100/3 परसेंटेज चाहिए इसका, है ना। फेज डिले इसका 0 हो जाएगा, है ना। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं सभी जगह। सिंपल है, कंट्रोल C प्रेस करके यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके डेटा को चेंज करते हैं, सॉरी। तो ये हमारा टाइम पीरियड होगा। पल्स विड्थ फेज डिले इसका हमें चाहिए 120 आउट ऑफ 360, तो इसको हम 120 आउट ऑफ 360 इंटू टाइम, ठीक है। इसका हमें फेज डिले चाहिए 240, तो 240 आउट ऑफ 360 इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो ये 0 पर ऑन होगा तो ये नेगेटिव साइकिल साइकिल के लिए ऑन होगा, यानी ये इसके 180 डिग्री बाद ऑन होगा, तो यहाँ पर फेज डिले आएगा 180 डिग्री, ठीक है। या तो हम एक गेट लगा देंगे यहाँ पर नोट, या हम डायरेक्टली 180 डिग्री का इसको फेज डिले दे देंगे। 180 आउट ऑफ 360 इंटू टाइम। 0.02 टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चाहिए आउटपुट पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 प्लस 180, ठीक है ना। या हम कन्वेंशनल लेके पहले ऑन होगा ना, ठीक है ना, तो इसको हम ले सकते हैं 180 प्लस 120, तो ये हो गया 300 आउट ऑफ 360 इंटू 0.02। इसी तरह हम सी फेज का ले लेंगे, ठीक है ना। तो सी फेज का क्या हो जाएगा 240, क्योंकि यहाँ पर 240 पे आता है सी फेज, इसका नेगेटिव साइकिल 240 प्लस 180, तो क्या हो जाएगा 420 डिवाइड बाई 360 इंटू 0.02, ठीक है। ये हमने आउट इसको पल्स जनरेटर को गेटिंग पल्स प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेते हैं।
मेजरमेंट ब्लॉक के अंदर हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हम चेक करते हैं फेज टू फेज वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज हमने ये चेक किया है तो लाइन वोल्टेज इसका सही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने गेटिंग पल्स दिया है वो सही दिया है, ठीक है ना। ये इसका गेटिंग पल्स जो हमने डिजाइन किया है सही आ रहा है उसका आउटपुट। अगर हमें ये जीरो साइकिल पे चाहिए, अगर हमें ये जीरो साइकिल से फेज सी चाहिए तो हम जो ये है इसका पल्स ड्यूरेशन चेंज कर देंगे, सॉरी पल्स फेज डिले है वो चेंज कर देंगे पल्स जनरेटर की हेल्प से। अगर हम इसका चेक करें फेज वोल्टेज, फेज टू ग्राउंड वोल्टेज, हम ये फेज टू वोल्टेज के लिए अगेन इसको सिमुलेट करते हैं। ये हमारा फेज वोल्टेज आ गया। इसको जूम कर लेते हैं तो ये हमारा फेज वोल्टेज आ गया है। थैंक यू।